नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक जबरदस्त सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं और यकीन मानिए इस कहानी को सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कैसे अगर आप जिद्दी बन जाते हैं किसी काम को करने के लिए, आप ठान लेते हैं तो किसी भी इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल बना सकते हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया का ध्यान एक आइस ब्लॉक पर टिकी थी। ये बर्फ का टुकड़ा 3050 किलोग्राम का था और इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेटर के। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मो ई राना और एंडिंग पॉइंट था लिब्रावेल, जो सेंट्रल अफ्रीका का एक शहर है। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस बर्फ के टुकड़े को इतना दूर ले जाया क्यों जा रहा था? दरअसल 1958 में लग्जमबर्ग, जो कि यूरोप का एक देश है, जहां से एक फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया, और वो चैलेंज ये था कि कोई भी आदमी 3 टन वजन के बर्फ के टुकड़े को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लेकर जाएगा तो उसे एक बड़ा इनाम दिया जाएगा, एक बड़ी रकम दी जाएगी। हर किलोग्राम बर्फ के टुकड़े के बदले में आज के हिसाब से $16,000 दिए जाएंगे। हर एक किलोग्राम के $16,000 यानी 3 टन बर्फ के टुकड़े के $48 मिलियन बनते हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल ये था कि 3 टन बर्फ का टुकड़ा एक पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल्स ये था, इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और तीसरा रूल, जो कि बहुत ही मुश्किल था, बर्फ के टुकड़ों को ले जाने में किसी भी तरह का रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना बड़ा इनाम इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें मालूम था कि इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह लंबा सफर है। 8,500 किलोमीटर का लंबा सफर है, और जिसमें अफ्रीका का गर्म रेगिस्तान 2,500 किलोमीटर का है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड का रहता है, जो बर्फ फ्रीज से निकलने के बाद ही गलने लगता है। वो इस गर्म रेगिस्तान जिसे पार करने में हफ्तों लगेंगे, कैसे टिक पाएगा? ये चैलेंज के ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों बाद इस चैलेंज को पूरा करने के लिए बर्गर नाइटविक नामक शख्स आगे आए। उन्होंने ऐलान किया कि इस इम्पॉसिबल जैसी लगने वाली चैलेंज को पॉसिबल करने के लिए वो तैयार है। पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुका था। रेडियो लग्जमबर्ग द्वारा दिए गए ये इम्पॉसिबल चैलेंज को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो गया है। इस चैलेंज के पूरा करने के लिए बर्गर नेटविक ने एक टीम बनाया और काम शुरू कर दिया। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जिस तरह से शुरुआत की गई, इसके बारे में जब रेडियो लग्जमबर्ग को पता चला तो उन्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट हाथ से जाने का डर सताने लगा, और इसी डर के वजह से उन्होंने अपने ऑफर को वापस ले लिया। रेडियो लग्जमबर्ग के द्वारा अपने ऑफर्स को वापस लेने के बावजूद भी बर्गर नेटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासबेड के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, बर्गर नेटविक ने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक टीम बनाई। इस चैलेंज को पूरा करने को ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उन्हें पैसा न भी मिले तब भी वो इस चैलेंज को पूरा करेंगे। ये तय हो गया कि बर्फ के टुकड़े को नॉर्वे के शहर मो ई राना से रोड के जरिए अफ्रीका के लिब्रावेल तक भेजा जाएगा। बर्फ के टुकड़े को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया से होते हुए लिब्रावेल तक लाया जाएगा। बर्गर नेटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजन के बर्फ के टुकड़े को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतने बड़े बर्फ के टुकड़े को एक ही साथ उठाना मुश्किल था। इसलिए 200 किलोग्राम के ब्लॉक को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नेटविक और उनके टीम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, और इसी वजह से कई कंपनी ने नेटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उन्हें स्पॉन्सर करना शुरू किया। सेल ने फ्यूल का जिम्मा लिया और एस्केनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें यह विशाल बर्फ का टुकड़ा रखा जाना था। 200 किलोग्राम के आइस ब्लॉक को दोबारा फ्रीज करके 3050 किलोग्राम का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। यह ब्लॉक ट्रक में लोड किया गया और उसके साइड में एक खास ग्लास बुल से उसकी इंसुलेशन की गई। अब ये ट्रक और नेटविक की टीम तैयार थी अपने चैलेंजिंग सफर को शुरू करने के लिए और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। 27 फरवरी 1959 को
ये इम्पॉसिबल सा दिखने वाला सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी आसान था क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी अच्छा था और रोड भी बढ़िया था। और जैसे कि इस चैलेंजिंग सफर की न्यूज पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से यह ट्रक जिस भी शहर से गुजरती वहां के लोग उनका स्वागत करते और उनका हौसला बढ़ाते। इस सफर को 7 दिन गुजर चुके थे। मासे पहुंचने पर ट्रक को एक क्रेन में के मदद से एक शिप पर रखा गया क्योंकि उनको समंदर का एक बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पहुंचने पर माहौल बिल्कुल अलग हो चुका था क्योंकि ट्रक अब अफ्रीका के रेगिस्तान में पहुंच चुका था जहां बहुत गर्मी थी। न सिर्फ बर्फ के टुकड़े की गलने की खतरा था बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन के खराब होने का भी खतरा था और क्रू मेंबर की तबीयत बिगड़ने का भी खतरा था। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर का भी खतरा था। वह लोग पहाड़ों में छिपे रहते थे। क्रू टीम को अपने सफर पूरा करने की जितनी जल्दी थी, उनके रास्ते में उतना ही रुकावटें आ रही थी क्योंकि रेगिस्तान में प्रॉपर रोड न होने के कारण बार बार ट्रक रेत में फंस जाता था जिसे निकालने में घंटों लग जाता था। और अब ये चैलेंज इनके गले में आ गया था। एक तरफ तो फ्रीडम फाइटर का खतरा तो दूसरे तरफ बर्फ के पिघलने का खतरा और रेगिस्तान की गर्मी ने बर्फ को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया था। अगर ये फंस गए तो ये अपना चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे। कई रातें उन्होंने रेत पर स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और धीरे धीरे बाधाओं को पार करते गए। आखिरकार वो इस मुश्किल इलाके को पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद क्रू मेंबर बचे हुए बर्फ के टुकड़े को लेकर लिब्रेविल पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे 28 दिनों के सफर के बाद भी बर्फ का 11% हिस्सा ही पिघला था। 89% बर्फ लेकर पहुंचने में वो बिल्कुल कामयाब हो गए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।